अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.6 में पढ़ेंगे क्रैमर रूल क्या होता है। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के सवाल किए हैं, आज हम करेंगे क्रैमर रूल के मुताबिक। तो यहाँ देखिए, मैंने एक क्वेश्चन नंबर 5 निकाला है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स में सबको ले लेना है। पहले 3 - 2 - 6 और 4, इसको मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया और एक लेट कर दिया। इसको यहाँ पे मैंने x को लेट किया और वेरिएबल जो थे x एंड y उसको मैंने x के बराबर कर दिया और b की वैल्यू मैंने कांस्टेंट की जो वैल्यू थी 4 और 7 उसको लिख दिया है। तो हम क्या करते हैं, इन्वर्स हमारा निकलता है, यानी सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लिया करते हैं। तो हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास ये था कि हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। सो 3 - 2 - 6 4। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय -2। तो रिजल्ट हमारे पास ये देखें, यहाँ पे 12 बन जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब दोबारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 to the 12 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का हमारे पास जो इनवर्स मेथड वो नहीं होगा। सो यहाँ इसको हम आंसर कहेंगे, ठीक है। अब हम क्योंकि सोल्यूशन हमारा 0 आया है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हम आगे सॉल्व नहीं करते। सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो अब हम यहाँ पे इसका आंसर, यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमारे पास आगे इन्वर्स निकालने के लिए 0 रिजल्ट आया तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो ये हमारा छठा सवाल है, इसको हम क्रैमर रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे। आप इस इन्वर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रैमर रूल। सो सबसे पहले हम इसका a को लेट करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स देंगे। यहाँ पे 4, यहाँ पे y के साथ कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ -3 और यहाँ भी -1 आ जाएगा। x को लेट करेंगे, हमारे पास x और y आ जाएगा और कांस्टेंट जो हमारे पास 9 और 5 है उसे b के लेट करेंगे। b = 9 और 5। तो हमारे मेथड क्या था, a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम लिया करते थे। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास a की वैल्यू है 4, 1 - 3 और 1 और -1। अब इसका डिटर्मिनेंट जो लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास -4 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 × 1 3 हो जाएगा। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -1। सो यहाँ पे -1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं, क्रैमर रूल भी ले सकते हैं। अब हम इसको क्रैमर रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे एज सोल्यूशन, एज a का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हमने सोल्यूशन क्या निकालना है, हम कहेंगे क्रैमर रूल के मुताबिक हमने क्या करना होता है। यहाँ पे ये जो हमने वैल्यूज लेट की थी, तो हम क्रैमर रूल में ये करेंगे, जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसको उठाकर, यानी b की वैल्यू को हम उठाकर पहले हम a के जो पहला कॉलम है वहाँ पुट कर देंगे। यानी हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर हमने 9 और 5 की वैल्यू को रखना है। उसके बाद हमने फिर इस वाली वैल्यू को इग्नोर करके दोबारा हमने इसकी पहले इसकी जगह रखना है। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर दोबारा हमने इस वैल्यू को यहाँ दूसरे कॉलम की जगह रखना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो इस तरह हमने क्रैमर रूल सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे ax = अब हमने इस पहले कॉलम को इग्नोर करके इसकी जगह हमने b की वैल्यू पुट करनी है, 9 और 5। यहाँ पे हम लिखेंगे 9 5, ये 1 वैसे के वैसे, -1 वैसे के वैसे, ठीक है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये माइनस का ये -9 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास आएगा, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करना है, 9 जब प्लस हम 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा -4, ठीक है। अब ये तो 0 के बराबर नहीं है हमारे पास। एक रिजल्ट हमारे पास ax का आ गया। अब हमने क्या करना है, लेट करना है ay, यानी कि हमने क्या करना है, ax इसको लेट किया, फिर ay लेट करेंगे। उसके बाद ये वाली वैल्यू, अब हमने पहली रो में इस पहले कॉलम को b की वैल्यू में पुट किया था, अब हमने दूसरे कॉलम में b की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे 4
हमारे पास -3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस कॉलम को हमने हटाकर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे -5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है इसका। डिटर्मिनेंट ले लेंगे 4 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड -9 मल्टीप्लाई बाय -3। ये हो जाएगा हमारे पास -20, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 27 हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी बचेगा 7। ठीक है, अब हमने ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज को निकाल लिया। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 हो जाएगी और ए वाई की वैल्यू हमारे पास 7 निकली है। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय y। ये हमारे पास एंड में जो हमने y का, अब y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे a आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ भी ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये हमने आपने लिखकर उसके बाद वैल्यूज पुट कर देनी है। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 निकली थी यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने -4 लिखनी है। और ए का डिटर्मिनेंट मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किया था, वो हमारे पास यहाँ पे देखे -1 निकला था जब ए का मैंने डिटर्मिनेंट लिया था, तो यहाँ हम लिखेंगे -1। और y हमारे पास y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 निकला है डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -1। तो हमारे पास जो सेट बने हैं वो हमारे पास, अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास जब ये -7 बन जाएगा, हम देखेंगे x और y की जो हमारे पास रूट्स बनी है वो हमारे पास 4 और 7 बनी है, -7। ठीक है, ये -7। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। क्रैमर रूल बहुत ही सिंपल और बहुत इजी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। एक और सवाल करते हैं और फिर आपको दोबारा समझाते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट, आपने इस पूरी एक्सरसाइज को आप इनवर्स मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। 1.6 के पहले भी सवाल जितने मैंने आपको करवाए हैं वो आप क्रैमर रूल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी फार्मूले के मुताबिक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस वैल्यूज को। तो सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ए के बराबर लेट करेंगे उसको। 3 - 4 यहाँ पे 1 है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे वाई के साथ 2 है कोई कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब x इज इक्वल टू एक्स और वाई दो वेरिएबल, और हमारे पास कॉन्स्टेंट जो है वो हमारे पास है 4 और 8। b इज इक्वल टू 4 and 8। सो सिंपली हम डिटर्मिनेंट लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल a का, इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेंगे। a का डिटर्मिनेंट अब हम लेंगे 3 - 4 1 2। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था सीधी लाइन आपने लेनी है डिटर्मिनेंट में, आपने इसको इस तरह नहीं करना है वरना ये ब्रैकेट बच जाएगी। अब इसको हम 3 × 2 -4 × 1, ये हमारे पास 6 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 1 4 इज इक्वल टू 10। सो 10 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज पॉसिबल सोल्यूशन बिकॉज इट इज नॉट सिंगुलर। सो सिंगुलर सोल्यूशन ना नहीं है इसका, हम इनवर्स इसका क्रैमर रूल के मुताबिक सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्रैमर रूल को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए एक्स का हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे ए एक्स। और क्रैमर रूल में हमने क्या किया करते थे, ए एक्स जब हम लिया करते थे तो हम क्या करते थे, पहली कॉलम को हम इग्नोर कर देते थे और उसकी जगह हम बी की वैल्यू पुट कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 और 8 को पहले कॉलम में पुट करेंगे और दूसरी कॉलम वैसे के वैसे -4 2 वैसे के वैसे रहने देंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। जब डिटर्मिनेंट लेंगे हम सिंपल, तो हम यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और यहाँ पे डिटर्मिनेंट 4 -4 8 2, 4 × 2 -4 × 8, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 to the 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 32 बन जाएगा। 4 8 32। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 32 + 8 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 40 रिजल्ट आया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया, हमारे पास क्या आया 40। अब हमने क्या निकालना है, ए वाई, तो ए वाई लिख लेंगे। ए वाई का मतलब क्या था, हमने ए की जगह अब ए में हमने दूसरा जो कॉलम है उसमें बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम इसको हटा के ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो लिख लेती हूँ मैं डायरेक्ट 3 1, पहला हमने वैसे के वैसे ले लिया पहली रो, दूसरी रो की जगह हमने क्या करना है, बी की वैल्यू पुट करनी है, तो 4 और 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है ए वाई का डिटर्मिनेंट 3 4 1 8, आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनको। 3 × 8 -4 × 1, सो ये हमारे पास 24 हो जाएगा।
माइनस 4 इज इक्वल टू 20। तो ए वाई का रिजल्ट हमारे पास क्या आया 20। अब हम फार्मूला पुट करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। वही ना दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट कर देंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट मैंने क्या निकाला है यहाँ पे देखो बताती हूँ मैं आपको। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 40 आया है और ए वाई का 20 आया है, और जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट था वो हमारे पास क्या निकला था, ए निकला था। सिंपली ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 निकला था, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला है 40 और ए का डिटर्मिनेंट 10 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट 20 निकला और ए का डिटर्मिनेंट 10 था हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ये कट हो रहे हैं 10 फॉर द 40 और 10 टू द 20। सो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा है क्रैमर रूल। ये बहुत ही आसान मेथड है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में हर बार इन्वर्स और क्रैमर रूल के मुताबिक क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।